नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था न्यूट्रिशन के बारे में, पोषक के बारे में। उसमें 5 टॉपिक बताया था। उसमें मैंने कार्बोहाइड्रेट्स का लेक्चर कल कंप्लीट कर दिया था। कार्बोहाइड्रेट्स का जो लेक्चर था वो कंप्लीट करा दिया था। अब मैं बात कर रहा हूँ विटामिन्स की। आप लोग उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा और लिख कर याद कर लीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन फंसेंगे। मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा पूरा न्यूट्रिशन पार्ट का एक साथ, जितना भी है, विटामिन का, फैट्स का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, जितने भी हैं मैं एक साथ इसका ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। इसके लिए आप लोग परेशान ना होइए। और एक बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग प्रोसेस से चलिए, ना कि आप लोग ऑब्जेक्टिव ही केवल सॉल्व करिए। आप एक चीज़ बताइए कि ऑब्जेक्टिव से आप कितना ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे कि आपका हो जाएगा। जब तक आप थ्योरेटिकल नहीं पढ़ेंगे, जब तक उसके बेस पे, उसके प्रोसेस पे नहीं जाएंगे, आप कैसे डायरेक्ट रिजल्ट गेन कर लेंगे, कैसे रिजल्ट आपका आएगा। तो इसलिए आप पहले थ्योरी तैयार करिए। मेरा यही निवेदन है आपसे। अगर थ्योरी तैयार रहेगा, क्वेश्चन अपने आप बनेंगे। क्योंकि जब आपको वो चीज़ें पता ही नहीं रहेगी, अब क्वेश्चन, जैसे अब विटामिन आ गया, अब वहाँ विटामिन में आ गया एक क्वेश्चन, आप पढ़े कि विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने की थी। इतना जान लिए और उसके बाद थोड़ा बहुत और जान लिए क्वेश्चन से। अब उसके बारे में जानना भी ज़रूरी होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कितने प्रकार होते हैं, ऑप्शन में पूछ लिया। तो इसके लिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग पहले थ्योरी पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएं। तो आइए, मैं आज बात करने वाला हूँ इस वीडियो में विटामिन्स के बारे में। किसके बारे में बात करने वाला हूँ? विटामिन्स के बारे में। आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा विटामिन्स के बारे में। विटामिन जो है, यह एक कार्बनिक यौगिक पदार्थ होता है। क्या होता है? यह एक कार्बनिक यौगिक पदार्थ होता है। इसका काम क्या होता है विटामिन का, यह मैं बता रहा हूँ। विटामिन जो करता है, एक कंट्रोल्ड मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी, जो ये शरीर की उपापचयी दर होती है उसको नियंत्रित करता है। मतलब जो मेटाबॉलिक रेट होती है बॉडी की, उसको कंट्रोल करता है कौन? विटामिन्स। और इसकी कमी से अल्पता रोग होता है। कौन सा? अल्पता रोग। कौन सा? अल्पता। ये इम्पॉर्टेंट है कि विटामिन्स की कमी से कौन सी रोग होती है। तो यह कमी से अल्पता रोग होता है। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो विटामिन्स होते हैं अकार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, या दोनों होते हैं। मैं ऐसा पढ़ाऊँगा, साथ में थ्योरी पढ़ाऊँगा, ऑब्जेक्टिव भी वहीं से क्रिएट करता रहूँगा, जिससे आपको पता चले क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है। खुद क्वेश्चन को फ्रेम करना सीखिए, ऑब्जेक्टिव। आइए आगे बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी। दोस्तों, जो विटामिन है उसकी खोज की थी कैसमीर फंक ने। किसने? कैसमीर फंक ने। आप केवल याद रखिएगा, विटामिन की खोज फंक ने की थी। आपको सन और नहीं पूछता है, आपको सन नहीं याद करना। अगर नॉलेज के लिए आपको याद करना तो आप याद कर लीजिए। और जो शब्द है विटामिन, ये हॉपकिंस ने दिया। किसने दिया था? हॉपकिंस ने दिया था। जो विटामिन शब्द है वो हॉपकिंस ने दिया था। विटामिन की कमी से क्या होता है? अल्पता रोग होती है। इसकी खोज किसने की थी? कैसमीर फंक ने की थी। आपको सन नहीं याद करना है। शब्द जो विटामिन है किसने दिया था? तो हॉपकिंस ने दिया था। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, और पूछ सकता है जो विटामिन का कार्य है वह क्या करता है? कंट्रोल्ड मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर की उपापचयी दर को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? विटामिन करता है। आइए विटामिन के प्रकार जानते हैं, और उससे होने वाले रोग निवारण सब हम वीडियो में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन्स। बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन। हम पढ़ लिए किसने खोज की थी, उसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है, ये बता लिए तीनों चीज़। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं मेनली। एक फैट सोल्यूबल होता है, एक वाटर सोल्यूबल होता है। फैट सोल्यूबल जो होता है वह मतलब वसा में घुलनशील एक होता है, और एक जल में घुलनशील होता है। एक वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील। ये 2 प्रकार की होती है। विटामिन क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, खोज किसने की थी, शब्द किसने दिया था, ये बता दिया। और अब बात करते हैं टाइप्स पे चलते हैं कि प्रकार में क्या है। एक है वसा में घुलनशील और एक है पानी में घुलनशील। जो वसा में घुलनशील होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विटामिन KEDA,
मतलब ADEK एक शॉर्ट फॉर्म है कीड़ा। आप कीड़ा समझ के कीड़ा कीड़ा कर लीजिएगा, कीड़ा 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 कीड़ा। तो आपको ये विटामिन जो होता है ये फैट में सोल्यूबल होता है। और केवल जो विटामिन सी में होता है, अरे विटामिन जो जल में होता है घुलनशील, वो विटामिन बी और सी, बी सी बी सी बी सी बी सी ABC कौन ABC मतलब बी कॉम्प्लेक्स। और बी में और भी टाइप होते हैं, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ बी में कौन कौन से टाइप होते हैं। तो बी में कौन कौन से टाइप होते हैं, तो बी में जो होता है वह B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12। आपको यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि विटामिन जो होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं बी और सी, तो विटामिन बी के इसमें से कौन सा प्रकार नहीं है। ध्यान से देखिएगा, B4 नहीं आता है, ठीक है, B8 नहीं आता है और B10 नहीं आता है, ठीक है। 4, 8, 10 ये गायब हैं, आप ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं कि याद कर लीजिएगा B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10, ना जी, यहाँ गायब है। B4 नहीं है, B4 नहीं है, फिर B8 नहीं है, B10 नहीं है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बता दिया विटामिन क्या होता है, किसने खोजा था, इसका कार्य क्या होता है, कमी से क्या होगा और कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बता दिया। आइए आगे चलते हैं। कहते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन, क्या बात कर लेते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन। अभी हम लोग टाइप पढ़े हैं, तो पहला टाइप पढ़ रहे हैं कि वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो कौन से हैं। तो विटामिन के पहले जान लेते हैं। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो फाइलोक्विनोन है। क्या है, फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के, ठीक है। और नेफ्थिक्विनोन भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, नेफ्थिक्विनोन भी कहते हैं किसको, विटामिन के को। इसका जो अन्य नाम है वो ब्लड क्लॉटिंग विटामिन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हीमोफिलिक विटामिन या ब्लड क्लॉटिंग विटामिन। आपके एग्जाम में यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि केमिकल नेम क्या है, तो केमिकल नेम आपका फाइलोक्विनोन और नेफ्थोक्विनोन है, ठीक है। और पूछ सकता है अदर नाम जो है ब्लड क्लॉटिंग के नाम से किसे जानते हैं, विटामिन को भी जानते हैं। और हीमोफिलिक विटामिन किसको बोलते हैं, इसको विटामिन के को ही बोलते हैं। तो ये 3-4 नाम हैं, आपको इसको ज़रूर याद रखना है क्योंकि ऑप्शन में दे सकता है और आपको इससे आंसर देना पड़ेगा। आइए आगे की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही विटामिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ब्लड क्लॉटिंग विटामिन मतलब ये खून का थक्का जमाने वाला विटामिन है। विटामिन के की वजह से हमारे बॉडी में अगर कहीं चोट लग जाती है, कट जाती है, तो ब्लड रुकता है, जो वो विटामिन के कारण ही रखता है। किसके कारण, विटामिन के कारण। और जो रोग होता है डिजीज डिफिशियंसी जो होती है, अल्पता रोग होती है, रुधिर का थक्का नहीं जमता। अगर इसकी कमी हो गई, अगर विटामिन के की कमी हो गई तो क्या होगा, थक्का नहीं जमेगा, मतलब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, आपका ब्लड बहता ही रहेगा अगर कहीं कट जाएगा। आइए बात करते हैं आगे की तरफ। इसकी सोर्स क्या है ये जानना भी ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं सोर्स के बारे में। सोर्सेस क्या क्या हैं इसके, जो सोर्सेस हैं हरी सब्जियां हैं। क्या हैं, हरी सब्जियां हैं, केला है, ब्रोकली है, मांस है, दूध है। क्या है, हरी सब्जियां, केला, ब्रोकली, मांस, दूध। सर्जरी होने से पहले क्या होता है, सर्जरी होने से पहले विटामिन के का टेस्ट किया जाता है। मतलब अगर आपको चोट लग गई है, कुछ हुआ है डिफेक्ट, तो सर्जरी करने से पहले किसी चीज़ करना तो विटामिन के का टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ से नया क्वेश्चन बन सकता है कि सर्जरी करने से पहले किस विटामिन का टेस्ट किया जाता है। तो सर्जरी करने से पहले विटामिन के का टेस्ट किया जाता है। आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब बात कर लेते हैं, विटामिन के हो गया, अब विटामिन ई की बात कर लेते हैं कि विटामिन ई क्या है। विटामिन ई ये भी बहुत ही अच्छी विटामिन है। इसका केमिकल नेम क्या है विटामिन ए का, अरे विटामिन ई का, टोकोफेरॉल। क्या नाम है, टोकोफेरॉल। इसका विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसे हम रिप्रोडक्टिव विटामिन मतलब प्रजनन विटामिन या ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। मतलब विटामिन ई को हम रिप्रोडक्टिव विटामिन और फिर हम लोग ब्यूटी विटामिन
भी कहते हैं, इसका अन्य नाम है। इसका जो केमिकल नाम है टोकोफेरॉल। आपको याद रखना है केमिकल नाम, एग्जाम में अक्सर केमिकल नाम पूछे जाते हैं और ये तो आपको याद हो जाएगा इजीली, लेकिन आपको ज़्यादा काम करना है रासायनिक नाम पे। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं, इसी कमी से देख लेते हैं कौन से रोग होंगे। तो दोस्तों इसके कमी से जो रोग होगा, डिफिशियंसी डिजीज जो होती है इसके कर से मेल में क्या होती है? नपुंसकता होती है, वह महिलाओं में बांझपन रोग हो जाता है। क्या होता है? जो मेल होते हैं उनमें क्या होता है? नपुंसकता आ जाती है, और जो महिलाएं होती हैं उनमें बांझपन आ जाता है। किसकी वजह से? विटामिन ई की वजह से। इसके जो सोर्स हैं वो बादाम है, दूध है, दही है, हरी सब्जियां। एक चीज़ देखिए, हरी सब्जी आप मस्ट है खाइए, जिससे आपको ये रोग नहीं होगा। कौन सा रोग? विटामिन ई। और आपकी खूबसूरती भी बनी रहेगी, आप जवान रहेंगे, जवान रहेंगे, यंग दिखेंगे। सलमान खान की तरह 50 साल के हो गए हैं वो, लेकिन दिखते हैं 28 के, तो वैसे आप भी दिखेंगे। आइए आगे तरफ चलते हैं। आगे की तरफ बात कर लेते हैं, विटामिन डी की बात कर लेते हैं। विटामिन के पढ़े, विटामिन ई पढ़े, अब हम बात कर लेते हैं विटामिन डी की। किसकी बात कर लेते हैं? विटामिन डी की बात कर लेते हैं। विटामिन डी की बात कर लेते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। किसका? विटामिन डी का। इसका जो अन्य नाम है वह है धूप से मिलने वाली विटामिन। विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होती है? तो विटामिन डी जो होती है वो धूप से प्राप्त होती है। इससे जो रोग होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने के आसार हैं आपके मुख्य सेविका एग्जाम में, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये आसान भी है और क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे यहाँ से। तो जो रोग होता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। रिकेट्स होता है और ओस्टियोमाइलाइटिस होता है। क्या? ओस्टियोमाइलाइटिस होता है। इसके वजह से जो रिकेट्स होता है इसको सूखा रोग कहते हैं। ये बच्चों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बच्चों में पाया जाता है। जो ओस्टियोमाइलाइटिस होता है ये एडल्ट में पाया जाता है, मतलब 18 एबव जो होते हैं, वयस्क होते हैं, उनमें पाया जाता है। अब इसका जो सोर्स है उसकी बात कर लेते हैं। सोर्सेस क्या क्या है? धूप से प्राप्त होता है, दूध से, लीवर से, मांस से, मछली का तेल, इस सब से क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। इससे आपको रिकेट्स और ओस्टियोमाइलाइटिस रोग नहीं होंगे। आइए आगे बात करते हैं। आगे क्या कह रहा है? सोर्सेस तो आपने देखिए, फिर नोट में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं कि विटामिन डी का निर्माण त्वचा स्वयं करती है। कौन करती है? विटामिन डी का निर्माण हमारी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, वह स्वयं करती है। किसका निर्माण? विटामिन डी का निर्माण। अब आइए चलते हैं विटामिन ए के। हम लोग क्या पढ़ लिए? के पढ़ लिए, ई पढ़ लिए, डी पढ़ लिए, अब लास्ट पढ़ रहे हैं ए। किसका? फैट में जो सोल्यूबल विटामिन है उस पॉइंट का। अब बात कर लेते हैं विटामिन ए का। फैट का लास्ट है विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। फिर अन्य नाम क्या है? गुड फॉर आइज, मतलब आँखों के लिए अच्छा विटामिन कौन सा है? विटामिन ए है। इसकी डिफिशियंसी से जो रोग होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी डिफिशियंसी से जो रोग होते हैं वो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। कौन होता है? रतौंधी होती है और जीरोथैलेमिया होती है। कौन कौन से रोग होते हैं? रतौंधी और जीरोथैलेमिया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। ऑप्शन में दे देगा आपको, रतौंधी, जीरोथैलेमिया, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसका नाम अन्य नाम क्या है? गुड फॉर आइज, और इसका जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। आइए आगे तरफ चलते हैं। अब बात कर लेते हैं आई सेल के बारे में। किसके बारे में? आई सेल। हम पढ़ रहे हैं विटामिन ए, जो आँखों को सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर कमी किसी प्रकार की आँख में होती है तो विटामिन ए की ही कमी से होती है। इसमें आइज़ में जो दो सेल होते हैं वो दो प्रकार के सेल होते हैं। आइज़ में जो सेल होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है रॉड सेल और एक होता है कोन सेल। रॉड सेल और कोन सेल। तो हम जान लेते हैं कि रॉड सेल क्या होता है। प्रकाश में देखने की शक्ति देती है
कौन रॉड सेल, रतौंधी में क्षण कोशिकाएं खराब हो जाती हैं। अगर आपको रतौंधी है तो रॉड सेल जो होती है, इसके जो टिश्यू होते हैं, सेल होते हैं, वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, रॉड सेल जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं आपको जब रतौंधी हुआ रहेगा तब। और कोन सेल जो होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कोन सेल रंगों की पहचान कराती है। कोन सेल क्या करती है? रंगों की पहचान कराती है। अब यहाँ से देखिए, क्वेश्चन बनने के यहाँ से 4-5 बनेंगे। अब मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से बनेंगे। जैसे हो गया आई सेल। अब पूछ लेगा आई सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में देगा रॉड सेल और कोन सेल। अब बात करेंगे कि जो रॉड सेल होता है वो क्या कार्य करता है। तो जो रॉड सेल होता है वह प्रकाश में देखने की शक्ति देती है। प्रकाश में देखने की शक्ति देती है। और ये भी होगा कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जो रतौंधी होती है वह किस कोशिका के, किस सेल के खराब होने से होती है, तो जो रतौंधी होती है वह रॉड सेल के खराब होने से होती है। ठीक है दोस्तों। फिर कोन सेल को रंगों की पहचान कराती है कौन? कोन सेल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके सोर्सेज जान लेते हैं। इसके सोर्सेज क्या हैं? इसके पीले और नारंगी रंग के फल और सब्जियां, पीले और नारंगी रंग के फल और सब्जियां जो होते हैं ये इसके क्या होते हैं? सोर्सेज होते हैं। जैसे गाजर हुआ, पपीता हुआ, कोल्ड फिश हुआ, ये सब क्या है? सोर्सेज हैं किसके? विटामिन ए के। आइए आगे तरफ चलते हैं और देखते हैं विटामिन के। हम पढ़ लिए हैं हम लोग पढ़े हैं फैट सोल्यूबल, मतलब जो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल, एक वाटर सोल्यूबल। तो हम लोग पढ़ चुके हैं फैट सोल्यूबल में KEDA के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। अब हम बात कर लेते हैं इसमें विटामिन B1 का। इसका जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है। क्या है? थायमीन है। इसको क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव विटामिन भी कहते हैं। और इसकी डिफिशियंसी से डिजीज होता है वह बेरी कौन सा होता है? बेरी। इसमें क्या होता है? जो मसल्स होते हैं वो लकवा टाइप हो जाते हैं। मसल जो होते हैं वो लकवे टाइप हो जाते हैं। और जो सोर्स है इसका वह क्या है? चावल है, काजू, अनाज, दूध और अंडा है जो है इसके सोर्स है। किसमें? विटामिन B1 के। आप इसके जितने भी विटामिन बी के हैं सब आपको केमिकल नेम और डिफिशियंसी ऑफ डिजीजेस, मतलब इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं और सोर्सेज आपको ये लर्न करने ही करने हैं। आइए आगे चलते हैं विटामिन B2 पर। विटामिन B2 की बात करें तो जो केमिकल नेम है विटामिन B2 का वह क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम येलो विटामिन के नाम से जानते हैं। कि इसको विटामिन किस नाम से जानते हैं? येलो विटामिन। इसकी जो डिफिशियंसी डिजीज़ होता है वह किलोसिस रोग होता है। कौन सा? किलोसिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? किलोसिस रोग होता है। किसकी वजह से? विटामिन B2 की कमी की वजह से। इसमें क्या होता है? जो हाथ और पैर का वो फट जाता है और ओठ का फट जाता है और मुंह में छाले पड़ जाते हैं। तो ओठ और हाथ का फटना जो होता है ये ठंडक में आप लोग देखते होंगे। तो ठंडक में ज़्यादातर ये पाया जाता है विटामिन B2 की कमी से। इसके जो सोर्स हैं वो अंडा है, दूध है, अंकुरित अनाज है। ठीक है, जैसे चने हो गए और गेहूं भी हो गए, अंकुरित करके खाते हैं। तो ये सब इसके सोर्स हैं किसके? विटामिन B2 के। आइए आगे की तरफ चलते हैं, अगला विटामिन देखते हैं। ये नोट है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि गाय के दूध का पीला रंग इसी विटामिन के कारण होता है। पीला रंग कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। किस कारण होता है? कैरोटीन प्रोटीन के कारण। इसी के कारण पीलापन आता है। किसके कारण? कैरोटीन प्रोटीन के कारण। ठीक है, किसमें? विटामिन B2 में। अब बात करते हैं विटामिन B3 की। किसकी बात करते हैं? विटामिन B3 की बात करते हैं कि विटामिन B3 क्या है। इसका जो केमिकल नेम है वो नियासिन या निकोटीन एसिड है। नियासिन या निकोटीन एसिड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है कि विटामिन B3 का केमिकल नेम है क्या है? द केमिकल नेम ऑफ विटामिन C इज नियासिन निकोटिनिक एसिड। इसके जो अन्य नाम है वो पेलाग्रा प्रिवेंटिंग। ठीक है, इसकी क्या अन्य नाम क्या है? PP, पेलाग्रा प्रिवेंटिंग। पेलाग्रा प्रिवेंटिंग एक रोग है, उसको ये रोकता है कौन? विटामिन B3। अब बात कर लेते हैं इसकी डिफिशियंसी
इसकी कमी से जो रोग होता है वो पेलाग्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है। और आगे बात करते हैं इस टॉपिक में विटामिन B3 के बारे में। जो सोर्सेज हैं, अब बात कर लेते हैं विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हुआ। विटामिन B3 की कमी से रासायनिक नाम क्या है, उसका अन्य नाम क्या है। अब सोर्स हम लोग ज्ञात करते हैं, सोर्स कौन कौन सी है। हरी सब्जियां, मांस, दूध, मूंगफली। कौन कौन सी? हरी सब्जियां, मांस और दूध और मूंगफली। अब बात कर लेते हैं दोस्तों विटामिन B5 का। आपको याद रखना है कि विटामिन बी में B4 नहीं है, B8 नहीं है, B10 नहीं है, और सब हैं, ये आपको याद रखना मस्ट है। तो हम बात करते हैं विटामिन B5 का। तो विटामिन B5 इसका जो केमिकल नेम है ये पेंटाथोनिक है। क्या है इसका केमिकल नेम? है पेंटाथोनिक। इसको याद करेंगे कि जैसे 5, तो पेंटा मतलब 5, इसलिए इसको लर्न करना आसान है। मतलब विटामिन B5 5 है तो पेंटा मतलब 5, इसको ईजिली याद हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो डिफिशियंसी डिजीज़ होती है इसकी वजह से, विटामिन B5 की वजह से वह क्या होता है? हेयर फॉल मतलब बालों का झड़ना। क्या होता है? हेयर फॉल मतलब बालों का झड़ना किसकी कमी से होता है? विटामिन B5 की कमी से होता है। इसके जो सोर्स होते हैं वह दूध, सब्जी और मांस। क्या होता है? दूध, सब्जी और मांस जो होता है इसका सोर्स होता है विटामिन B5 का। अब बात कर लेते हैं विटामिन B6 का। विटामिन B6 की बात कर लेते हैं हम लोग कि विटामिन B6 क्या है। तो विटामिन 6 में क्या होता है? ये इसका जो रासायनिक नाम है वो पायरोडॉक्सिन है। क्या है? पायरोडॉक्सिन इज द केमिकल नाम ऑफ विटामिन B6। इसका जो अन्य नाम है वो ड्रीम रिमेंबरिंग विटामिन। किसे कहते हैं? ड्रीम रिमेंबरिंग विटामिन। मतलब जो सपना आप देखते हैं वो याद होता है सुबह में अगले कि हमने ये सपना देखा, वो मेरे सपने में आई थी, वो मेरी रानी थी, वो मेरी नाना प्रकार के शब्द लोग प्रयोग करते हैं, अपने सपनों, अपने ख्यालों में डूब जाते हैं। तो अगर वो किस विटामिन के कारण ये होता है? विटामिन B6 के कारण होता है। उसका अन्य नाम है विटामिन B6, ड्रीम रिमेंबरिंग विटामिन। ठीक है, वैसे ये ऐसे आप रिलेट करके याद करेंगे, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। प्रैक्टिकली सोचिए, माइंड में तुरंत फिगर बनाइए, आपको ईजिली हर चीज़ लर्न हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। क्या होते हैं इसके साधारण, इसकी कमी अब हम देख लेते हैं। इसकी कमी, हम अन्य नाम केमिकल नाम देख लिए और इसकी हम कमी देखते हैं। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? तो साधारण एनीमिया होता है। क्या होता है? साधारण एनीमिया में जो होता है वो खून की कमी हो जाती है। किसमें? इसमें क्या होता है? इसमें खून की कमी हो जाती है। इसमें क्या हो जाती है? खून की कमी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके जो सोर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो हरी सब्जियाँ, ब्रोकली, पालक, अनार और दूध, ये क्या है? ये हैं इसके सोर्सेस। किसके? विटामिन C के। ड्रीम रिमेंबरिंग विटामिन किसे कहते हैं? ये भी एग्जाम में आ सकता है। वैसे उतना चांस नहीं है बट आपको नॉलेज इसका रखना है। रासायनिक नाम मस्ट है, आप इसको याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं, विटामिन B7 के बारे में बात करते हैं कि विटामिन B7 क्या कहता है। तो विटामिन B7 इसका जो केमिकल नेम है ये बायोटीन है। क्या केमिकल नेम है? बायोटीन इसका केमिकल नेम है। इसका अन्य नाम क्या है? H विटामिन। क्या है? H विटामिन। इसकी कमी से जो रोग होता है वो बाल झड़ना और त्वचा रोग। क्या होता है? बाल झड़ना और त्वचा रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है विटामिन B7 की वजह से। इसके सोर्सेज जो हैं वह क्या क्या हैं? अंडे हैं, सब्जियां हैं, मांस हैं, दूध हैं। आप चीज़ एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे, इन एवरी विटामिन यू फाइंड एग्स, वेजिटेबल्स, मांस एंड मिल्क। ये सब है उसमें, तो आपको ये याद रखना है, ये कॉमन है। आइए विटामिन B9 की तरफ चलते हैं। अब बात कर लेते हैं विटामिन B9। विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम है ये फैलेट फोलिक एसिड। क्या? फॉलेट फोलिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से जो होता है वो मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है। क्या होता है? इसकी कमी से जो रोग होता है वो मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है। अब इसके सोर्स जान लेते हैं। रासायनिक नाम जान लिए, डिफिशियंसी डिजीज़ ऑफ, इससे जो रोग उत्पन्न होता है वो जान लिए। अब हम सोर्स जान लिए कि इससे किस से ये प्राप्त होता है। विटामिन B9 होता है वो, जो उसके जो सोर्सेस होते हैं वह सोर्सेस कौन कौन से हैं? मटर हो गया, हरी गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई और पालक हो गई। क्या हो गई? पालक। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट विटामिन के बारे में। बी के लास्ट में जो लास्ट विटामिन है
बी का वो विटामिन B12 है। कौन सा है? विटामिन B12। इसका जो रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। क्या है? साइनोकोबालामिन इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12। इसमें क्या होता है? कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। इसका केमिकल नेम क्या है? साइनोकोबालामिन, कोबालामिन। इसका अन्य नाम है ब्लू विटामिन, मतलब नीला विटामिन। क्या नाम है? ब्लू विटामिन या नीला विटामिन। आइए आगे की तरफ चलते हैं और इसके बारे में और सोर्सेज और डिफिशियंसी डिजीज जो हैं वो जानते हैं। डिफिशियंसी डिजीज जो हैं वो जानते हैं। अब क्या होता है डिफिशियंसी डिजीज? इसके कमी से क्या होता है, जो आरबीसी के साइज जो होते हैं वो स्मॉल हो जाते हैं, मतलब परनियस एनीमिया। क्या? परनियस एनीमिया जो होता है इसकी वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? विटामिन B12 की वजह से होता है। मतलब एक गर्भकाल में प्रेगनेंसी टाइम ये जो एनीमिया ज़्यादातर मतलब खून की कमी होती है, तो यह है विटामिन B12, उसी समय ये होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ये इसके सोर्सेज जो हैं, जो विटामिन B9 के हैं, वही इसके सोर्सेज हैं, सेम एज विटामिन B9। अब बात कर लेते हैं लास्ट विटामिन के बारे में, जो कि है विटामिन C। ये भी क्या है? जल में घुलनशील है। हम बात भी कर रहे हैं विटामिन BC मीन्स वाटर सोल्यूबल विटामिन। कौन कौन से हैं? विटामिन B और C हैं। आइए आगे विटामिन C के बारे में बात कर लेते हैं। और ये इस तरह से विटामिन का लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट। उधर कार्बोहाइड्रेट का हुआ, अब इधर विटामिन का लेक्चर हो जाएगा। विटामिन C के बारे में, इसके बारे में बात कर लेते हैं विटामिन C के बारे में। इसका जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसको क्या इस अन्य नाम से जानते हैं? खट्टी विटामिन या खट्टा विटामिन के नाम से जानते हैं। किसको? विटामिन C को। इसकी कमी से जो क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। इसमें मसूड़े से खून आने लगता है, मतलब ब्लीडिंग आने लगती है मसूड़ों से। किसके? मसूड़ों से ब्लीडिंग आने लगते हैं। अब इसके बारे में हम जानते हैं सोर्सेज क्या हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सोर्सेज के बारे में, किसके बारे में? सोर्सेज के बारे में। इसके सोर्सेज क्या हैं? तो सोर्सेज में क्या है कि खट्टे फल व सब्जियां, आंवला, संतरे, नींबू। क्या क्या हैं? खट्टे फल जितने होते हैं वह सब्जियां खट्टी होती हैं। आंवला हो गया, संतरे हो गए, नींबू हो गए। यह अधिक ताप से नष्ट हो जाता है। अगर विटामिन C को हम ज़्यादा गर्म कर दें तो यह नष्ट हो जाता है। सब्जियों को छिलकर धोने पर जो कि होता था यह नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सब्जियों को काटने के बाद मत धोया करिए, पहले ही धो लीजिए, छिलका निकालने के बाद ही। विटामिन C नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये थे विटामिन के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, जो कि आपके UPTPSC मुख्य मेंस की परीक्षा में जो मुख्य सेविका का है वो आने के पूरे चांस हैं। और देखते हैं आगे। और विटामिन C जो है दोस्तों, यह क्या करती है? मस्तिष्क को सक्रिय बनाती है। क्या करती है? मस्तिष्क को सक्रिय बनाती है और घाव भरने में सहायक होता है। क्या भरने में? घाव भरने में। आप यहाँ घाव भरने में सहायक के ना समझ लीजिएगा, के ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है, ना कि घाव से संबंधित है। अब एक यहाँ नोट है वो देख लेते हैं। दूध में विटामिन C व आयरन नहीं पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे जाते हैं कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, या दूध में इनमें से दिए गए ऑप्शन में से क्या नहीं पाया जाता है। तो कभी ऑप्शन में आयरन दे देता है, कभी विटामिन C दे देता है। तो यू शुड लर्न कि दूध में विटामिन C व आयरन नहीं पाए जाते हैं। फिर क्या होता है? अगला पॉइंट है ऊँटनी के दूध में विटामिन C पाई जाती है। यहाँ से एग्जामिनर चालाकी कर सकता है। आपको पता है नहीं पाई जाती है विटामिन C और आयरन किसमें? दूध में। लेकिन जो ऊँटनी का दूध होता है उसमें विटामिन C पाया जाता है। बकरी के दूध में जेलेटिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जेलेटिन पाई जाती है। किसके दूध में? बकरी के दूध में। किसके दूध में? बकरी के दूध में क्या पाई जाती है? जेलेटिन पाई जाती है। तो दोस्तों ये थे विटामिन के महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण थ्योरी। अब हम बात के दो चीज़ न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसमें दो चीज़ पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स। अब अगले बार हम जो बात करेंगे इसमें जो भी पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत बना सकें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।